टू व्हीलर में भी नहीं बैठते? इतनी दर्द के लग के उल्टियाँ होती है, 2-3 दिन तक रुकती ही नहीं है। फिर पहले तो सर्विस करती थी तो चल जाती थी रिक्शा में, अब तो रिक्शा में भी नहीं। और पैसे टू व्हीलर पे जाते तो दर्द के लग के ऐसे आने के बाद तो फिर रुकती नहीं है उल्टियाँ, कुछ खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, सुबह रात को नींद नहीं आती, ये सूझ जाती है यहाँ से आगे। अरे राघव, क्या नाम? यहाँ से ना ये पीछे जतिन, यार बहुत कठिन नाम है तेरा भी, ये थोड़ी कम कर, पंखा कम कर दे, 2-3 पे कर दे। नाम कठिन है तेरा, याद नहीं जतिन तो सिंपल है। ठीक है। दर्द के लगने से ऐसे पेट में ऐसी एसिड बन कर खट्टी उल्टियाँ होती है, 2-3 दिन तक रुकती नहीं है, पानी भी पीने की इच्छा नहीं करती है, फिर उल्टियाँ होती हैं 2-3 दिन रुकती नहीं है। और एलोपैथी खूब ले ली मैंने, पहले सीएम शर्मा की ली थी SMS के, वो थे डॉक्टर, और वो 6 साल हो गए उनके डेथ हुए, मैं तो लेती भी नहीं हूँ दवाई। अब 1-2 बार पहले ब्रह्मपुरी में से भी ली थी, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, है होम्योपैथी का नहीं। ब्रह्मपुरी में से ली थी होम्योपैथी? हाँ, वो एक बुजुर्ग आते थे वहाँ से, मेरे को कोई लेके गया था, वो लेके आते थे, बोले अच्छा है, तो अब वो आते नहीं है, तो 1-1.5 महीने ली थी, 2 बार लेके आए थे हम। अब वो आते नहीं, तो फिर अब ये ना पीछे सुबह उठती हूँ जी, यहाँ से लेके ये सिर दर्द होता है पीछे से, और ये कहीं जाके आती हूँ तो पूरे हाथ पैरों में इतनी दर्द होता है। और है ना, ये दवाएं ले लेती हूँ, दांत है ना अपने आप ही बाहर हिल रहा है, ये दर्द हो रहा है, रोटी नहीं खाई जाती चबा। एक चीज बोलो, मैं लिख रहा हूँ। दांतों में भी दर्द है, मतलब नहीं, पीछे गर्दन का क्या बोल रहे थे? गर्दन से ना सुबह उठते जब बहुत ही दर्द होता है, यहाँ से यहाँ तक उठते हुए होता है खाली। हाँ, और फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है शाम तक, लेकिन एक बार तो ऐसे होती है, बोलने की भी इच्छा नहीं करती, इतना दर्द होता है। बोलने का मन नहीं करता है। हाँ, ऐसे बस पड़े रहो। और ये दवाई लेती हूँ नहीं, एंटीबायोटिक, एक दांत में दर्द की रही है, तो इनसे एसिड बन के और बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और यूरिन प्रॉब्लम में मतलब जलन मचती है, खुजली होती है खूब। एंटीबायोटिक से? हाँ। जलन कहाँ हो जाती है? पेट में? नहीं, बाथरूम में। ये क्या बता रहे हो? एसिडिटी तो एसिडिटी तो ये अलग है, तो हमेशा ही रहते कई सालों से। तो ये भी तो दवा से बता रहे हो? दवा से भी है, वैसे भी रहती है, दवाई नहीं लियो तो भी 8-10 दिन तो ये एसिडिटी वाली लो। और यूरिन 8-10 दिन क्या बोल रहे हो? मतलब रुकती जब ऐसे होती रहती उल्टी, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है उल्टी, फिर कहीं जाना आना हुआ तो फिर होने लग जाती है ऐसे। तो एसिडिटी तो जाने वाने से होती है? हाँ, जाने वाने से, कुछ दवाइयाँ लेने से भी हो जाती है, लेकिन पेशाब की जलन दवा लेने से होती है? नहीं, वैसे 24 घंटे ही रहती ज्यादातर, कभी जलन? हाँ हमेशा रहती है। तो फिर आपने ऐसे क्यों बोला एंटीबायोटिक लेने से ज्यादा हो जाती है, और वैसे कम होती है। कितने सालों से जलन है पेशाब में? ये कई साल हो गए इसको तो। इसके लिए कोई जांच कुछ कराई? नहीं। क्यों नहीं कराई? गई नहीं मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास तो गए हो ना? नहीं लिए, ऐसे हमारे ऊपर रहते ही गणगौरी हॉस्पिटल में बच्चा रहता है यहाँ पे, तो वो उससे कह देते तो भैया ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो ला कर दे देता था ऐसे ही। अभी भी ये पैरासीटामॉल और ये एंटीबायोटिक कोमेक्सिन कैप्सूल ये लिए, तो कह रहा था मैं गिनी, मैं तो होम्योपैथी की लूँगी, होम्योपैथी जा रही है। तो वो फ्री ला देता है इसलिए खा लेते हो आप? ये नहीं, ऐसे कोई बाजार से भी मंगाए कई बार, जब वो नहीं रहता है तो। कहने का मतलब दवा है तो फ्री का मतलब ये नहीं है कि मतलब अब आ जाती है तो ले लेते हैं। नहीं, ज्यादा लाने में तो 2 दिन आलस भी हो जाए। 1-2 दिन लेती हूँ, जब कम हो जाता है तो फिर नहीं लेती मैं ये दवाई, ये दर्द ही है। अच्छा, वो तकलीफ होती है तो बस इसलिए सहन नहीं होता है, जब तक होता है जब तक ले लेती हूँ, नहीं ज्यादा नहीं, फिर ये पेट में गड़बड़ होती है, तो इसलिए मैं एलोपैथी कम ही लेती हूँ। अभी परसों सांगानेर जाके आई थी, तो आते ही है ना ऐसे आंखों में जलन, ऐसे बुखार सा ऐसे हो गया, तो वो आइब्रूफेन ला के दी हुई थी उसने, एक ओमेज कैप्सूल है खाली पेट, वो लिया था, और एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक वो ही लिए, बस उससे एक ही बार लिए, कल परसों के दिन ली थी शाम को। कल फिर आते तो आपके यहाँ भीड़ थी, फिर हम चले गए थे, फिर मैं कहा कल दिखाएंगे इनको, नोट करा के चले गए थे ना।
कब से है ये गाड़ी चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर ये व्हीलर तो हो? जन्म से ही है। वो छोटी सी थी जब से ही मैं तो उल्टिया, कहीं बस में बैठती ही नहीं, कभी नहीं बैठी बस में, ये टैक्सी ट्रैवल इसमें कुछ भी नहीं बैठती। ऑफिस भी जाती तो वो रिक्शा आता है ना, उसमें जाती। कौन सा रिक्शा? ये हाथ वाला। अब तो मैंने रिटायरमेंट ले लिया। उसमें नहीं होता? नहीं, पैदल चलती हूँ जब नहीं होता। और ई रिक्शे में? ई रिक्शे में भी होता है। ये अभी कोई जोटवाड़ा सोडाला मर गया था, जो उसकी बैठक में गई थी, तो ये आपकी चल रही है ना ट्रेन मेट्रो, इसमें चांद चोटी चौपड़ से बैठे, मैंने कहा देखते कैसी है, चांद को जाते जाते तो खूब उल्टियाँ। साइकिल पे नहीं होगा? साइकिल तो चलती कौन, साइकिल पे बता दे, पैदल चलती मैं। हाथ रिक्शा में नहीं होता? हाँ, थोड़ा ये पोल्यूशन से ना, वो भी खुला ही रहता है। हाथ रिक्शा में नहीं होता ना? हाथ रिक्शा में अभी तो नहीं बैठी इन दिनों, तो ऑफिस जाती जब बैठती। आप तो कह रहे हो बचपन से है। हाँ, तो उसमें ई रिक्शा में हाथ रिक्शा से अभी 4 साल से बंद हुआ है। हाँ, नहीं, मैं उसमें जाती थी ऑफिस। कहीं में? हाथ रिक्शा वाले उसमें नहीं होती थी ना उल्टी? उसमें नहीं होती थी। आप कभी बचपन से अब तक साइकिल पे नहीं बैठे क्या? नहीं, साइकिल पे बैठी, मैंने खुद नहीं चलाई है साइकिल। उसमें हुई क्या आपको? नहीं, लूना भी चलाई है मैंने। चलाने में नहीं होती क्या? नहीं, बैठने में होती है? बैठने के ये जहाँ रुकते हैं ना, ये फोर व्हीलर, ये स्टॉपेज आता है, तो ये हवा से ऐसे इसमें हो जाती है। स्टॉपेज आते हैं, हवा से हो जाती है? ये सिग्नल नहीं आते क्या, वहाँ पे 2 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, मेरा दम घुट के ही ऐसे होता है कि उल्टी होगी। और 4 व्हीलर में तो बैठती नहीं हूँ मैं तो। आप जब गाड़ी चलाते थे या हाथ रिक्शे में जाओगे? नहीं हुई, उस पर नहीं होती थी। तो उसमें स्टॉपेज नहीं आते क्या? नहीं, अब तो रुक जाते थे ना, जैसे चलते तो वो आगे पीछे चल जाते। और अब तो मेरे को आप ये बताओ कि आप रुकने से क्या संबंध बता रहे हो इसका, या चलने से संबंध बता रहे हो? स्टॉपेज पे होता है तो वो हवा, व्हीकल्स रुकते तो वो हवा उसकी वो आती है ना, धुएं वगैरह, ये तो हो जाता है आपको? जब से होने अब कह रहा हूँ, आपने अभी तक जिंदगी में ऐसा सफर नहीं किया जिसमें स्टॉपेज नहीं होते? नहीं होता है ना कई जगह, तो वो बाद में शुरू हो जाती है। ऑफिस जाती हो जाती थी, कहते तो आप स्टॉपेज पे क्यों उंगली उठा रहे हो? ज्यादा ये जाने आने में होती है, ऐसे कह रही हूँ मैं। आप समझ ही नहीं रहे। मेरे को जानना यह है कि आपको चलने से प्रॉब्लम है, गाड़ी की मोशन से? गाड़ी चलती है ना? हाँ, उससे प्रॉब्लम है, या गाड़ी चल के रुकती है उससे प्रॉब्लम? भाई गाड़ी चलने में ही है। तो आप स्टॉपेज कह रहे हो ना बीच में? भाई उसमें ज्यादा महसूस होता है ऐसे, भाई दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा है ऐसे। कहने का मतलब यह है कि अगर पोल्यूशन ज्यादा होगा तो चांस ज्यादा है होने के। हाँ, वैसे तो मैं खुद लूना चलाती थी, ऑफिस जाती थी ना, नहीं हुई जब। और क्या निकलता है उल्टी में? उल्टी में खट्टा पानी, इतने कई बार तो इतना होता है कि दांत इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें मैंने इसकी तो जांच भी करवाई है, और डॉक्टर संदीपनी जावन से उसकी वो एंडोस्कोप करा के। तो मैं जाती हुई नहीं हूँ, कहीं जाती हूँ ज़्यादा दूर तो कई बार हो जाता है ऐसे, ऐसे थकान और हाथ पैरों में दर्द, और बस ऐसे बहुत खाने पीने का कुछ भी इच्छा नहीं करती मेरा। टाइम हो गया, 6 साल से तो मैं दवाई एलोपैथिक कम ही ले रही हूँ, नहीं ले रही। और डॉक्टर सीएम शर्मा मरने के बाद पहले उनको ही दिखाती थी, वो ही सब देते थे अच्छी, ज़्यादा हाई डोज भी नहीं देते, वो सब जानते थे भाई ये तेरे को सूट नहीं करेगी, ये करेगी। तो उन्होंने स्टेमेटिल और इंजेक्शन वगैरह लगा के भी ज़्यादा हो तो ये ले लिया कर। क्या कर सर्विस करते थे? मैं पीडब्ल्यू टाइप टेस्ट के लिए। कौन कौन है घर में? वैसे तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली रहती हूँ। माँ बाप शादी नहीं करी आपने? शादी करी नहीं मैंने। क्यों? नहीं, इच्छा नहीं, तुम पता नहीं शादी यार। मेरी 3 बहनें हैं, वो भी विधवा हो गई, तो दुख देख देख के इसलिए मेरे को तो। अच्छा, 3 महीने जो वो तो विधवा तो बाद में हो गई ना? बच्चे उनके भी परिवार। बड़ी कौन है? सबसे छोटी मैं हूँ, 2 भाई थे। हाँ, बड़ी है ना वो? सब बड़े हैं। तो वो जल्दी जल्दी एज में विधवा हो गई क्या? हाँ, 4 एक को तो 45 साल हो गए, 45-40 से ज़्यादा हो गई। एक को 40 साल हो गए। एक बड़े बड़े जिया जी अभी 25-30 साल से गए हैं, उनके भी बच्चे हैं। आपकी शादी की उम्र में भी बड़ी बहन विधवा हो गई थी? हाँ, तीनों ही हो गई थी। अच्छा, इतनी जल्दी? हाँ। तो उस वजह से आपने फिर की? मेरे को शादियाँ पसंद नहीं, मैं जाती भी नहीं हूँ किसी की शादी में। अच्छा, खाना खाने में नहीं जाते? नहीं,
खाती नहीं किसी के। कारण वो तो जाने आने का कारण है। नहीं, हाँ यही है, नहीं मेरी तबीयत खराब हो जाती है ना, इसलिए मैं जाती भी नहीं। पहले हाँ। चल जाती थी। तो शादी से मतलब थोड़ी है कि भाई जन्मदिन में चली जाऊंगी, शादी में नहीं जाऊंगी। जन्मदिन पे भी नहीं जाती। मतलब जाने की प्रॉब्लम है ना, वो तो जाने की है। वो प्रॉब्लम ये थोड़ी है मेरे को उत्सव पसंद नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात, ऐसे ही समझ, मेरे को नहीं पसंद जाना आना कहीं जाना। पैदल चल जाऊंगी, मंदिर चल जाऊंगी, बाकी वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया कि पैदल चले जाओगे आप, लेकिन आपको ये पार्टी वार्टी शादी खाना नहीं पसंद है। या जाना आना पसंद नहीं। भाई मेरे को उठा के सीधा वहां रख दे पार्टी में, जब तो चली जाऊँ। तो फिर मैं तो 5-10 मिनट रुकूं फिर आ जाऊं। मैं तो घर पे, मेरे को नहीं है, भीड़ भाड़ ज्यादा पसंद नहीं है। रिश्तेदारी में खास होता है तो थोड़ी देर गए रहे, बस मेरे को छोड़ जाओ। ये मेरी बहन के भतीजी के वो इनॉग्रेशन था, उनके कार्यक्रम बाद में, तो मैंने कहा मेरे को तो घर छोड़िए। पहले तो मैं 5 बजे आ गई थी, 1 बजे गई थी, उनके कोई प्रोग्राम आने वाले आते, मैं आ गई थी घर। फिर आते उस दिन भी खूब तबीयत खराब हुई, 3 दिन तक उल्टियाँ वगैरह। सिविल लाइन ही गई थी इसमें, तो जबकि सिविल लाइन के पास में मेरा ऑफिस है, जब जा नहीं होती थी पहले। अब तो एक हाथ रिक्शे वाला रख ही लो ना। जाना का है अब तो क्या। भाई उसको फोन कर दो, जब भी जरूरत हो हाथ रिक्शा लेके आ जाएगा, डबल किराया ले लिया। देखो पास में तो कोई है नहीं, इतनी दूर जो भी शादी ब्याह करते हैं सब रिश्तेदार दूर दूर आजकल रहते, तो तो क्या दूर है। मतलब है, और कोई जाने का मतलब ही नहीं है। जब जाने की उम्र थी तब भी नहीं गए, तो बुढ़ापे में कहाँ जाना है, अपने जाओ, तुम तुम्हारे जाओ। जब कार्ड वार्ड आता है तो सबको दे देती, पैसे वैसे सब दे देती। एक तो यूरिन प्रॉब्लम ज्यादा है थोड़ा सा, बस। क्या दिक्कत है? यूरिन जलन होती है, पानी भी कम पीने की, जैसे कराई देना, बात कराई देना भी। पहले पूछ लो, अर्जेंसी तो करा दो। पानी जैसे कम पीते थे, यूरिन वगैरह नहीं, ऐसे चाय वाय तो मैं पीती नहीं हूँ। और कई बार तो इतनी खुजली भी होती है कि घाव हो जाते हैं, तो फिर जलन मचती है यूरिन करते जब। अब तो नारियल पानी भी ले रही हूँ वैसे तो मैं। नारियल पानी? हाँ। नारियल पानी पीने से आराम हो जाता है क्या आपको? ज्यादा तो नहीं होता, पर हाँ ऐसे ही है। वो बिना उसके कवर की बफाई रखी। सर गुड मॉर्निंग। हटा, हाँ हटा हटा और हटा। बिना कवर के होगी एक फरमान, बिना उसके स्ट्रिप के। हाँ ये धीरे से निकाल, कागज नहीं निकल जाए फाइलों में, क्या कागज का पूरा ध्यान रखना। ये एक सानी की आ गई, क्यों दवा ले गई? नहीं। हाँ सर आदेश सर, कल बात नहीं हुई? कल ही फोन आता है क्या? कल बिजी थे, बोला हमें तो तुम तो एक कागज में लिख ले, इनका फोन आया था, बात कर लेंगे बाद में जाते हो। हाँ सर आदेश कल ये नया, इनको पता नहीं है भैया, वो आए थे कल ही, पता पहला ऐसे हो गया। हाँ अच्छा, वैसे एक्टिव हैं, काम वाम कर रही हैं? ठीक है। बुखार हुआ क्या अभी? ठीक ठीक है, बुखार तो सही है। ठीक है बनाता हूँ। हाँ ले लो, ओके, आराम से आराम से।
भतीजा रहता है आपके साथ है? हाँ, पर रहते हो अलग है, मैं तो नीचे अलग कमरे में रहती हूँ, किसी के साथ नहीं रहती। आप माँ बाप को ही नहीं रखता तो वो आओ वो कौन रखता है आजकल? माँ बाप को नहीं रखते? माँ बाप तो गए जब ऊपर, अच्छा। भाई हो जाएगी, वो भी अलग रहते थे, जीते थे जब। उन्होंने हमारे माँ बाप को नहीं रखा, वैसे ही चलता है आजकल तो। अपने माँ बाप को ही नहीं रखता। आपके माँ बाप ने उनके माँ बाप को नहीं रखा? अब फिर नहीं, हमारे माँ बाप को उन्होंने नहीं रखा। हमारे माँ बाप को तो मकान है 3 मंजिल का, आज अपने नाम करवा लिया। आपके माँ बाप को किसने नहीं रखा? भाई भौजाई ने तरीके अब से नहीं उनके रखा। उनके बच्चे उनको नहीं रखे तो वो दोनों गए, हमारे माँ बाप भी गए 50। और आप ये देख रहे हो क्या एक ही जगह हो, आप देख रहे हो? उसी मकान में मेरे पिताजी का मकान है, मैं समझ गया, उसमें आप रह रहे हो। एक तो कमरा। आपसे तो शिकायत होगी उसको बहुत, काहे को रह रही है यहाँ पे बुआ मेरी? क्यों? उसके बाप का है, उसे दहेज में लेके आई थी उसकी माँ और उसकी लुआई। नहीं, दिमाग में हाँ तो वही है, उनको पैसे दे दो, खुद तो कमाओ मत, खुद दारू भी पियो खुद तो, और है ना जो हम मैस करें। तो तुम्हारे माँ बाप हमको देख के बैठे थे जब मैंने किस तरीके से पढ़ाई करी है, कैसे पढ़ी हूँ मैं खूब अच्छे से। आपके नानी जी वगैरह सब जानते हैं, हमारे भगत बिला में है ना आपके, वही तो है रिश्तेदार। कहाँ रहते हो आप? मैं नोगरे के मंदिर के पास, सारे नीचे हमारे पिताजी के दोस्त थे वो, भगत जी भाई साहब, ताऊ जी और पप्पू जी है जिनके 2 लड़के हैं अभी। उन्होंने तो उनको तो पैसे दे दो, ले तो दोबारा देवे नहीं, अभी रिटायरमेंट हुआ तो पैसे दो, वो कर रखे उधार सुधार कर रखे हैं। खुद ने कल की आई हुई औरत ने अपने नाम करा लिया सारा मकान, फर्जीवाड़े, जबकि मेरे पिताजी के नाम से था मकान। तो अच्छा। क्या करे, वही ये कहाँ क्यों रह रही है। अब उसकी बहन भी है, वो विधवा है, वो सर्विस करती है, विधवा कोटे में लगी हुई है भतीजी। 2 भाई थे, दोनों के एक के तो औलाद नहीं थी, दोनों बहनें थी ये भाभी, और तो वो एक के इसके 4 औलाद थी, 2 छोरे 2 छोरी, तो एक छोरे को उसने ले लिया, तो उसने शादी करी, तो वो बड़ी वाली भी यहीं रहती है, विधवा हो गई, उसने 2-3 शादियाँ करी थी, इसलिए नफरत है मेरे को शादी से। छोटी वाली भतीजी की वो भी 2 शादियाँ, पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरी करी है, वो रह रही है सिविल लाइन, उससे मकान बनाया था अभी जो उसमें जाके आई थी जब। अब वो है तो आपको ऐसा लगता है शादी एक टिकाऊ रिश्ता नहीं है? मैं तो कह रही हूँ, मेरे को तो मेरा नाम मीरा है, इसलिए मैं मीरा ही रहना पसंद करती हूँ, नाम से करता। भगवान में ध्यान है मेरा, और किसी में नहीं। नाम बचपन से ही है, बाद में रखा है? नहीं, मेरे पिताजी ने जन्म से रखा है, 65-66 साल की हो गई तब से एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है हमारे। नहीं, जैसे पसंद से नाम रख लेते हैं। पसंद क्या करेंगे, पसंद तो माँ बाप की चलती थी, अपनी पसंद अपन तो पुराने विचारों के, पुराने जमाने के ही। 35 साल नौकरी करी मैंने PWD में, वहाँ भी सब लोग मेरे को इसी नाम से जानते खूब अच्छी तरह। गुस्सा बहुत तेज, हाँ अभी बनाइए। झूठ सहन नहीं होता मेरे को, तो इसलिए गुस्सा तेज आता है, ये पता नहीं क्या बात। मैं कहती हूँ किसी को ये नहीं कबूले फिर भी कह ही देती हूँ। अच्छा, नहीं कहूँ सोचते हो पर निकल जाता है। बाद में भी सोचती हूँ नहीं कहना चाहिए, लेकिन सहन नहीं होता झूठी बात पे, तो मेरे को तो आता है कहना है, इसको कहना है। मैं किसी की बुराई नहीं करती, वैसे पीछे से कहना तो गुस्सा बोलने का ये खाली बस। हाँ बस, और तो क्या बाटे, लकड़ी थोड़ी बांटते किसी के, है ना, बोलने का है। ये पूरा मोहल्ला जानता है कि है ना सही कहती है, बोलती है, सबके सामने बोलती है, बाकी कुछ नहीं है। किसी को सही पर किसी के सामने बोल सकते हो आप, सही पर। हाँ, जैसे अभी किसी के दुख पड़े तो कोई नहीं जाए, सबसे पहले मीरा बुआ जी, मीरा जी को याद करते लोग रस्ते में भी। क्यों, आप क्या करते हो? चल जाते पूछने क्या क्या आप क्या करते हो दुख में? मदद कर देते हो उनकी, जो भी होती है, इसीलिए कोई मरता है तो कोई नहीं जाता है। मीरा जी को बुलाओ, देखें क्या हो गया क्या हो गया, बैठना करना सुख में। पड़ोसी की नहीं जाए, लेकिन मैं तो जाती हूँ सबके। जीव ने शादी में नहीं जाती, सुख में, लेकिन मतलब अपने जो घर के लोग हैं उनसे ही शिकायत है आपको? बाहर वाले तो प्रेम है, बाहर वाले भी है, बाहर कई लोग चिढ़ते, हाँ कई लोग चिढ़ते तो उनसे भी है, मुझे तो नफरत। अच्छा है, मतलब एक बार अगर किसी से हो गई, हाँ फिर नहीं बोलती मैं उससे, फिर तो बात ही नहीं करूँगा उससे।
और घर वालों से भी क्या है, वो है खून का रिश्ता तो है ही, नहीं समझे तो क्या है, लेकिन उनको भी दुख पड़ता तो जाना ही पड़ता है, दवाई ववाई दिलाने डॉक्टर के, और कैसे जहाँ उनके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 1000-2000 तो करना ही पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं मानने वाले लोग नहीं माने, लेकिन मैं तो मानती हूँ। तो भतीजे भी के तो पैसे पे नजर है टोटल। हाँ वैसे दुख होता है, ऐसे कई भाई एक तो रिटायरमेंट का पैसा आ रही, मकान है ही नहीं। मैंने मन लगा दिया मैंने धर्म के काम पे खूब। पूरे जयपुर के जितने मंदिर है ना, उन मंदिरों में मैं पोशाकें चढ़ा चुकी बना बना के। जयपुर के जितने भी मंदिर है उतने सारे मंदिर देखे हुए मेरे। जयपुर से बाहर नहीं है, लेकिन अब जैसे कोई जाता है ना तो उनको बना के दे देती हूँ, वहाँ से मंगवा लेती हूँ, वो लोग चढ़ा जाते हैं। खुद बनाते हो हाथ? हाँ डिग्गी है ना मेरा भांजा गया था, वहाँ से पोशाक मंगा ली, उसको दे दी, चढ़ाया है सब कुछ जाके। आप खुद सिलते हो क्या? हाँ सिल लेती हूँ। मेरा कमरा छोटा है, लेकिन मेरे है पास में ही भाभी जी है, उनके बहुत बड़ा मकान है, तो उनकी मशीन है, मैं सिल आती हूँ तो थोड़ा बहुत उनको बता देती हूँ तो वो सिल देती है। जैसे मेरी कभी तबीयत ठीक नहीं होती तो ब्लाउज मैं सिल देती हूँ, वैसे थोड़ा सीधा साधा कर देती है, सिल देती है वो भी। डर क्या क्या है जीवन में? डर किसी से नहीं डर लगा। वैसे डर नहीं, और कोई डर नहीं, कुछ भी डर नहीं लगता किसी का भी। सपने नहीं, सपने आते ही हैं। आते कोई भूल जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई आ रहा है, ऐसे। बाकी मेरे को नींद कम आती है। क्यों नहीं? 4 बजे उठ जाए, पता नहीं 10 बजे 9 बजे सो जाती हूँ। एक तो क्या है, रोड पे कमरा है, मेन गेट के पास वाला, तो किराएदार आते हैं जाते हैं तो खट वैसे नींद खुल जाती है। रोड का है तो रोड पे आने जाने वाले 4 बजे उठ जाती हूँ मेरे नहा धो के। ट्रैफिक की वजह से? ट्रैफिक भी, घर वाले किराएदार बंगाली बिहारी जब जाते तो उससे भी डिस्टर्ब होता है। रजनीकांत जी अपॉइंटमेंट नहीं शाम को बोले। शाम को बोला 7 बजे बोला। 7 बजे हेलो 7 बजे डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता डर तो। ऐसे नींद कम आती, 4 या 5 घंटे, एक बार खुल जाएगी तो 10-15 मिनट में फिर उठ जाती हूँ। 3 बजे से उठी हुई हूँ, पानी आता है 4 बजे 4:30 बजे, तो नहा धो के मेरे मंदिर तो सो भी तो 10 बजे जाते हो? 10 बजे तो सोते तो कई बार तो आ जाती है नींद, कई बार नहीं आती है, फिर पूरी रात ही नहीं आएगी। भूख भी कम लगती है। शाम को एक टाइम खाती हूँ मैं, दिन में तो कुछ खाती नहीं, भूख ही नहीं। और ये जैसे फ्रूट वगैरह खा लूँ तो उसकी डकार आती रहेगी, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। कोई भी फ्रूट हो? हाँ वैसे डॉक्टर CM शर्मा लो, पपीता, चीकू, केला बोले सबसे एसिड बनता है, यही खाया कर। केले भी एक साथ 2, एक नहीं। और चीकू पपीता मीठा होना। और ये पेट साफ हो जाता है? हाँ कई बार हो जाता है, कई बार जैसे 11 को कुछ लेती नहीं है ना, तो तब थोड़ा बीच में पाइल्स भी शिकायत हो गई थी। तो सही है। हाँ घिया से उबली हुई चीजें खाती हूँ मैं, मिर्च मसाले बाहर की चीजें नहीं खाती। मेरा बहुत पहले BP भी लो रहता था, तो फिर उन्होंने डॉक्टर कमल कौशिक ने कॉफ़ी बताई थी, कॉफ़ी लिया करो, उसे कैप्सूल भी दिया था। फिर उसके बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया, फिर उसके बाद से तो कंटिन्यू। चाय तो पीती नहीं हूँ मैं, कभी कभी ले लेती कॉफ़ी बस सुबह। नमक नॉर्मल लेते हो, तेज लेते हो? नहीं नॉर्मल, और मैं तो वो लेती हूँ सेंधा नमक। क्यों? ये नॉर्मल नहीं लेती, उसमें आयोडीन ज़्यादा रहता है। आपकी क्या ऑर्डर ले लो आप। यो BP लो रहता है ना, तो इसलिए तब कहते भाई आजकल तो नमक बोले हो तो वो ले लेते, उसमें ले लेती। क्या दिक्कत होती है आपको नमक लेने? ले आप तो नॉर्मल, हर चीज़ नॉर्मल क्यों नहीं प्रयोग करते? मैं ये खाती हूँ, ये नहीं खाती, सब खाओ दुनिया में, आए हो। डर लगता है क्या खाने से? ये ऐसे उल्टी हो जाती है ना, एसिडिटी, इसलिए मैं तो इसीलिए नहीं लेती ज़्यादा, बाहर की चीज़ें नहीं खाती, कचौड़ी समोसे न तेल वेल की जगह। इससे कहाँ उल्टी होती है आपको? उल्टी तो उससे होती है ना महाराज, चलने से। सब उल्टियाँ तो होती ही रहती है मेरे को, हर दूसरे तीसरे दिन, आज चलते चलते बैठे बैठे हो जाती है कई बार। तो आप गाड़ी से क्यों संबंध बढ़ जाएगी उससे? गाड़ी से नहीं,
पर मेरे को तो ऐसे लगता है भैया ना, एक बार होगी तो 2-3 दिन मिटती नहीं है वो। कहीं जाके आओ तो, और मैं कहीं नहीं जाती हूँ तो बहुत जैसे 15-20 दिन में नहीं होगी। एक बार हो गई तो 2-3 दिन 2-3 दिन खराब हो जाते हैं। हाँ, फिर तो ऐसे जान नहीं रहती ऐसे ही कि भैया ना खड़ी होके, जान नहीं रहती, हाथ पैरों की सत निकल जाता है, ऐसे हो जाता है, वीकनेस सत बहुत नहीं ज्यादा आ रहता। जाती है। वीकनेस हो जाती है तो सावधानी रखती हूँ। हाँ, मैं इसलिए नहीं लेती कुछ भी ज्यादा कि दोबारा ना हो जाए। फिर 5-7 दिन ऐसे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नहीं होगी कुछ भी उल्टी उल्टी। अभी 7-8 दिन पहले हो रही थी, परसों में 700 जाके आई, उसमें ही ऐसे हाथ। और मान लो 1 महीना हो गया लॉकडाउन में, तो कर ही देना। हाँ, जब नहीं हुई थी तो बिल्कुल फिट रहा। हाँ, कहीं जाती भी नहीं थी, गोविंद जी के मंदिर वगैरह भी नहीं गए, वहाँ तो घर पे ही अकेले रहना पसंद है सबके साथ? अकेले जाओ, थोड़ी देर के लिए किसी के चल जाऊँ 5-10 मिनट, तो बात दूसरी। बाकी नहीं जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अपना कमरा वाला अपन वाले, सुबह शाम गोविंद जी के चल जाते, सुबह कहीं बुला ले तो कोई बाहर बैठ जाते, पर घर के बाहर पट्टी है ना, वहाँ लोग आ भी जाते, बैठ जाते, और क्या हाल चाल है ऐसे। तो बाकी ज़्यादा देर किसी के अंदर नहीं बैठती मैं ज़्यादा जाकर। पानी की प्यास सही है? नहीं, पानी कम, प्यास कम लगती है। पैसे खत्म कर लिया आपने समय से पहले, ताकि कोई लूट ना ले। और क्या, आजकल विश्वास है क्या कुछ? 10-20 हजार रुपए उसे भी मार के चले जाते, मकानों में घुस गए क्या। वो हमारे वो काम करती थी वो मीना, उसकी सास को उठा के ले गए थे। हाँ, कॉन्ट्री गार्डन में ये कोई करके ले गए उसको, उठा हाँ, के उसके सोने की खोल गोविंद जी के सुना था पहले। आजकल तो नॉर्मल जहाँ पे काम करती थी 10 साल काम किया उसने, उसकी सास की। ये बात फैक्ट है बिल्कुल। इसलिए तो न मैं किसी की जाती हूँ, न किसी को आने देती हूँ, न खाती हूँ उनका कुछ भी। मैं ऊपर ही नहीं जाती, ऊपर रहती हूँ। वहाँ तो ज्यादा कठिन है। हाँ, घर में तो हाँ, वो तो किसी भी पल हो सकता है। ऐसी बात नहीं है, पता तो चलेगा ना मोहल्ले के लोगों को किसने किया है, क्या है। लोगों को तो पता चलेगा, आपको फिर पता चलेगा फिर बाद में खैर, वो किसको तो पता बात है, है। लेकिन क्या है, तो ये तो रहता ही है ना, सावधानी तो रखते हो ना। मतलब सावधानी क्या, बंद अंदर से बंद रखते कमरा, वो खोलते तो सुबह उठते ही है ना। आपके साथ हुआ भी है क्या ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये तो एक भय ही है ना अभी तक तो, कि होगा जब वह तो भी नहीं, सावधानी है, कुछ है कर भी। सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है तो सावधानी ना ये। एक तो ये होता है कि उसने कई बार ऐसा कर दिया मेरे नहीं, साथ। ऐसे नहीं किया, समझ गया? हिम्मत नहीं है अभी तक तो करने की किनकी उनकी। हिम्मत क्या होती है? तो इम्पल्स होता खैर, है। वो तो आप समझते हिम्मत की जरूरत नहीं है इनमें तो। नशा कर लिया तो कुछ ला- इम्पल्स है, फिर तो कभी कुछ भी कर लेगा। बेसोच में तो आदमी, ये कुछ नहीं कर सकती मैं भाई जिसको चिढ़ है उसको तो पहले हाँ। उस पे तो गुस्सा आ ही रहा है। नशे में तो आदमी उनको भी हार्म पहुंचा देता है जिनसे खास प्रेम रखता है। बिल्कुल सही है ना? तो ऐसा हुआ नहीं, पर ये सब सावधानियां ही हैं अभी तक जो भी करी जा रही है। ना मैं खा रही हूँ, ना मैं पी रही हूँ, मैं मेरा मैं कमरा ऊपर बंद कर जाती रही भी हूँ। नहीं उनके, कोई काम होता है वो बुलाते हैं, या कोई से भी एक्सीडेंट हो गया तो देखने गई उसको, उसकी बड़ी माँ ने फोन किया, मीरा जी देखो ऊपर जाके उसका ऐसे हो गया, तो मैंने कार को डोलता फिरता तो हाथ भी लगी, फिर उसको उतरवा के नीचे लाई, डॉक्टर के भी लेके गई, ये राधा गोविंद के लगा के नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं पी के कार को चलाता है, और जब वो करते तो मैं बाहर निकल के बात अंदर से बात करती, चल जाए ऐसे मेरे बात मत कर, मेरे से चल जाओ ऊपर, मेरे से नहीं बोलता, फिर गालियाँ बकती उसको। हाँ वो बर्दाश्त है। ये मस्सा कब से नाक हुआ है? ये अब थोड़े बाद में हुआ है, पता नहीं, छोटा सा था, फिर इसको ऐसे कर करके कर लिया तो ये वापस बड़ा हो गया। अब काफी टाइम से ये यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये दांत है ना इसका, ये दांत दाढ़ें तो सारी निकल गई, ऐसे ही रोटी भी नहीं खाई जाती है, चबाने में दर्द होता है। चबाने में दर्द होता है? हाँ, रोटी ऐसे दूध में या उसमें पतली सब्जी में डाल के करके। क्यों निकल गई दांतें?
पता नहीं, अपने आप ही निकल रहे, ना ही कोई सड़े हुए हैं, ना ही कोई कीड़ा लगा हुआ है। एक निकलता सारे दाढ़ वाड़। इस तरफ तो है ही नहीं एक भी दाढ़। ये एक ऊपर नीचे है इधर की तरफ, बाकी ये दांत। Looseness of teeth, even sound. ये अपने आप ही आधा से कि सकता टेढ़ा हो गया, अब दर्द हो रहा है इसमें। पहले तो ये गणगौरी में दिखाया था, बोले ना ये हड्डियाँ गल गई इसलिए निकलवा लो सारे दांत। वो एक इंजेक्शन लगा के दूसरे को निकालते हैं ना, तो वो दाढ़ी में लग जाती है, उसको निकाल देते वो आगे वाला, फिर साल भर बाद में फिर उसमें दर्द होने लग गया तो वो निकलवा दिया ऐसे। एक निकालते तो उसका निकालते ना, आगे में इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो ये सारे हिल के ऐसे। और क्या पीड़ा है? और तो कुछ नहीं है, तकलीफ कुछ नहीं। और इसके अलावा याद कर लो। माइग्रेन का ही तो पहले भी इसकी दवाई ली थी ना मैंने, इसकी वो सारी करवा रखी CM शर्मा से, लेकिन वो जाने के बाद अब मैंने एलोपैथिक प्रेल लेना बंद कर दिया। उनकी भी डायट बनी हुई है। माइग्रेन होता है तो क्या करते? कुछ नहीं, दवाई नहीं लेती मैं तो। 2-3 दिन तक रहता है, धीरे धीरे अपने आप बंद हो जाता है। गर्दन से शुरू होता है? हाँ, यहाँ से आता, पीछे से फिर इधर होता है, ये यहाँ से भी दुखते हैं। कनपट्टी पे हो जाएगा, फिर वो यही रहेगा बस। हाँ, बना रहेगा 2-3 दिन में अपने आप ठीक। नींद से आराम नहीं मिलता है? नींद तो आती कम है। हाँ, नींद हो जाएगी या कहीं जगने का होता है तो फिर वो नींद पूरी होगी 2 घंटे 1 घंटे की, फिर नॉर्मल हो जाता है। हाइट कितनी है आपकी? 4 फुट 6 या 7 फुट है। पीठ में दिक्कत है आपको, उससे तो कनेक्शन नहीं बताया उल्टे का कभी किसी ने? नहीं, ये नीचे गद्दे पे तो सो जाती हूँ, ऐसे सीधा नहीं सोया जाता। एक बार खड़े होना है। इससे उल्टी का कोई ताल्लुक नहीं बताया ना किसी ने, कि कोई नस जैसे दब गई होगी उल्टी। अगर आप ऐसे सीधे बैठो गाड़ी में तो भी हो जाएगी उल्टी, और ऐसे ढीले होके बैठो तो भी हो जाएगी उल्टी। बैठने से कोई मतलब नहीं, गाड़ी चली और पूरे चांस। थोड़ी दूर जाके ही होने लग जाती है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? मैं धीरे कहीं जाती हूँ तो धीरे चला के दचकाया तो मैंने कहा मेरे पेट में कुछ होके फिर नहीं लग जाता है। धीरे में नहीं होगा? धीरे में बिल्कुल आराम से चलो तो नहीं। 20 की स्पीड में चला जाए। हाँ, मतलब पैदल चलते ना, मतलब पैदल ही चल ले वो ऐसे कहते हैं। फिर मैं कहा पैदल चल जाऊंगी मैं तो उतार दे मेरे को तो। स्लो बेटर बाय स्लो वॉक, स्लो। पैदल चलती हूँ नहीं होता, जैसे मैं गड़गड़े चल जाती हूँ महीने। हाँ, पैदल तो खूब चलते हो। पैदल में कहीं कभी हुआ भी नहीं? जर्क। पर ऐसे थोड़ा अब चलने में 2-4 दिन जैसे सांस फूलना ऐसे हो रहा है। और क्या शिकायत है जीवन से? जीवन से कोई शिकायत नहीं? शिकायत नहीं, काहे कि जीवन अब जा रहा है, अब जीवन में क्या शिकायत हो सकती है? वो तो इकट्ठी हो गई ना, बीत गई है, बहुत बीत गई, अब तो कुछ नहीं है। खूब शिकायतें थी जन्म से ही। जैसे 10 साल के थे हमारे पिताजी खत्म हो गए, उसके बाद तो बस लग ही रहा है सारा, आज खाना नहीं, आज ये नहीं है। अच्छा। जब यही तो बता रहे हैं कि तुम आज मेरे से पैसे लेने, तुम्हारे बाप ने मकान में किराया रहते थे, तेरी माँ आज मेरे से आके किराया ले जाती, मेरी माँ को मेरे पढ़ाई के लिए दिया तुमने,